सुनील डेरेजा जी लिखते हैं, स्वामी जी प्रणाम। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने अभी अभी लेटेस्ट वीडियोज़ में कृष्णमूर्ति जी के विचार रखे और आप उनसे सहमत थे कि ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड एंड थिंकर इज थॉट। और आप इस वीडियो में इस बात से सहमत हैं कि देखने वाला दिखाई देने वाली चीज़ से अलग होता है, अर्थात ऑब्जर्वर अलग है ऑब्जर्व से। इन दोनों वीडियोज में परस्पर विरोधाभास का आभास होता है। सत्य क्या है, कृपया प्रकाश डालने का कष्ट करें। तो ये कैसे जाने हम कौन हैं, इस वीडियो में मैंने ये बताया होगा कि हमने अपने को ऑब्जर्व करना है, और जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम उससे अलग हो जाएंगे और हमको खुद का अनुभव होगा। तो इसलिए इस वीडियो में ये बात हो गई कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व अलग अलग होता है ना। और कृष्णमूर्ति का जो विचार था उस पर तो मैं सहमत हूँ ही। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड में ये बात होती है कि जो दिखाई देने वाला है वो खुद ही दिखने वाला है, दिखने वाला ही दिखाई देने वाला, एक ही बात है। तो इसमें अलग अलग बात है। ये दोनों क्या है, विरोधाभास, इसके बारे में आपने पूछा। तो इसमें ये बात जानना है कि जहाँ तक माइंड का खेल है वहाँ तक ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड होता है, और जहाँ बात आती है माइंड की पार की बात, तो वहाँ हमको ये बोलना चाहिए कि हम अलग होते हैं, मन अलग होते हैं, है ना। हम अलग मन से अलग होते हैं, ये बात सही है। मगर जो ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड में जो ऑब्जर्वर था वो ये मैं नहीं है, वो मन का ही हिस्सा है। और इसमें जो हम बोलते हैं कि मैं, वो अलग मैं की बात है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड में जो आता है दर्शक, वो दृश्य का ही हिस्सा होता है, अर्थात वो माइंड का ही हिस्सा होता है। तो उसमें ये बताते हैं कि हम माइंड के घेरे में हैं, हम माइंड कंट्रोल करना चाहते हैं, मगर हम खुद ही माइंड का एक हिस्सा है। हमने अपने को जो माना है वो एक माइंड का ही खेल है। माइंड ने हमको माना कि मैं, तो वो मैं तो माइंड का हिस्सा होगा, इसलिए वो मैं जो होगा वो दृश्य ही होगा। तो ये बात समझनी है हमको, है ना। और अलग तो होते हैं हम, माइंड से अलग का जो अनुभव है वो तो होता है, माइंड ही तो नहीं होता है ना। अगर माइंड ही होता और कुछ नहीं होता तो ये बातें ठीक होती थी, विरोधाभासी नहीं होनी चाहिए फिर, है ना। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व है तो जहाँ पे वो वही होनी चाहिए। मगर ये माइंड के अंदर की बात है, और ये जब जानेंगे तो उस जानने में आप माइंड के बाहर का अनुभव करेंगे, और जो माइंड के बाहर का अनुभव होगा वो अवलोकन करता वो भी है ना। यह दो मैं की बात हो रही है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड में जो मैं है वो मन का हिस्सा वाला मैं है, काल्पनिक मैं है, मान्यता वाला मैं है। और जहाँ हम अपने को जानने के बात करने में ऑब्जर्वेशन करना होगा, अपने को बोलते हैं, तो वहाँ हम उस मैं की बात करते हैं जो वास्तविक है। तो ये बात अलग दिखाई देती है मगर ये अलग है नहीं। तो इसमें दो ऑब्जर्वर की बात हुई, दो दर्शक की। जो कृष्णमूर्ति का जो ऑब्जर्वर है, जो जिसको आप वो बोलते हैं ऑब्जर्व्ड, वो ऑब्जर्वर और मन के पार का जो होश का, चैतन्य का अनुभव होता है वो ऑब्जर्वर, वो दो भिन्न भिन्न है।
इसमें मूल भिन्नता ये है कि जो ऑब्जर्व्ड वाला ऑब्जर्वर है वो दृश्य से बधा हुआ है, वो दृश्य ही है। अगर दृश्य नहीं होता तो वो नहीं होता है ना। उसके होने के लिए दृश्य आवश्यक है, तो ही वो हो सकता है। मगर ये जो आत्मा का चैतन्य रूप है, इसको किसी दृश्य की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं में प्रकाशित होता है, अपने में, अपने आप में उसका रोशनी है। तो उसके आगे कोई दृश्य नहीं होता, वो स्वयं होता है। मगर जो ऑब्जर्व्ड होता है उसको होने के लिए विचार होना चाहिए, उसको होने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, तो उसी के आधार पर वो होगा। और सब्जेक्ट नहीं बचा तो वो भी नहीं बचेगा। जैसे हमारे दिमाग में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो दिमाग नहीं चलता। जितना बड़ा हमारे दिमाग में चिंतन चलता है तो उतना बड़ा ऑब्जर्वर भी बनता है। मगर जो साक्षी की अवस्था है, जो खास चैतन्य की अवस्था है, तो उसमें ये ऑब्जर्व नहीं होगा, वो खुद ऑब्जर्वर होगा और वो भिन्न होगा, है ना। इसमें इसीलिए कहा गया कि ये मैं जो होता है, वास्तविक मैं, वो मन से भिन्न होता है। और जो ये काल्पनिक मैं होता है वो मन से एक होता है, वो मन ही होता है ना। तो इसीलिए कंफ्यूज उत्पन्न करने जैसा लगता है। जो काल्पनिक मैं होता है वो मन की धारणाओं से बना हुआ है, तो इसलिए वो मन से भिन्न नहीं है। और ये जो वास्तविक मैं होगा, जिसका नो माइंड के स्टेज में जिसको हम अनुभव करेंगे, जिस होश जो हमारा कोर स्वभाव है उसका, तो उसका निर्माण मन ने तो नहीं किया है, वो मन के पार का अनुभव है। तो इसीलिए वो माइंड से भिन्न होगा। तो इसलिए दो मई की बात होती है ना। मैं दो किस्म के होते हैं। एक मैं जो हमने माना हुआ मैं है, जिसको कृष्णमूर्ति बोलते हैं ऑब्जर्वर। और एक मैं उसको भी बोलना आवश्यक होता, वो जीवन का जो अनुभव होता है, जो नो माइंड के स्टेज में, है ना। जब माइंड में कोई चीज़ नहीं चलती, शून्य का अनुभव होता, तो चैतन्य का अनुभव होता, होश का, ध्यान का अनुभव होता। तो उस वक्त भी जीवन का अनुभव तो होता है, तो उसको भी मैं बोलना आवश्यक पड़ता है। क्योंकि नहीं तो क्या बोले उसको, वो उसको मैं बोलना पड़ेगा उसको, है ना। क्योंकि वो जीवन है और हम जीवन है, तो कि तो जीवन बोले उसको तो व्यवहारिक रूप से वो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए ये दो मैं होते। इसीलिए जो अध्यात्म में, जिसको उपनिषदों में कहा अहम ब्रह्मास्मि, वो मैं जो है वो ये वाला मैं नहीं है, ऑब्जर्व्ड वाला, ऑब्जर्वर वाला, है ना। वो तो अहम ब्रह्मास्मि वाला मैं, वो उसको भी मैं बोलते हैं, वो ब्रह्म का अनुभव को भी मैं बोलते हैं। क्योंकि जहाँ तू नहीं है ना, जहाँ एक ही चीज़ का विस्तार है, वो सभी चीज़ मैं के अंदर ही आ जाएगा। तो इसलिए मैं का दो अर्थ होते हैं, है ना। माइंड ने बना हुआ जो मैं है वो माइंड का हिस्सा होगा, माइंड से भिन्न नहीं होगा, माइंड की धारणाओं से बना होगा। तो वो माइंड को ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर सकेगा। और जो वास्तविक मैं होगा वो माइंड से बिल्कुल भिन्न होगा, अलग होगा। और वो उसको होने के लिए माइंड की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। ऑब्जर्वर वाला होने के लिए तो माइंड की ज़रूरत होगी। अगर माइंड नहीं है किसी के पास तो उधर वो मैं भी नहीं बनेगा। तो इसके लिए माइंड की ज़रूरत नहीं होगी। माइंड, बल्कि माइंड जब नहीं है उस वक्त ये होगा, है ना। तो जब हम खुद को जानने चले हैं तो दो बातें जाननी होगी। एक तो माइंड की बात जाननी होगी, माइंड से कैसे मैं बनता है और वो मैं कैसे भ्रमाता है हमको। और वो वास्तविक मैं ही हूँ बोलेगा और हमको वास्तविक मैं का खोज नहीं करने देगा। तो इसलिए ऑब्जर्वर, ये द ऑब्जर्व से हम जानेंगे कि ये माइंड क्या है और माइंड कैसे मैं को बनाता है।
तो जब हम जानेंगे माइंड का खेल तो हम माइंड से थोड़ा ऊपर उड़ जाएंगे और माइंड से पार का अनुभव हमको होगा, और जो अनुभव होगा वो बिल्कुल भिन्न होगा, वो माइंड से भिन्न होगा, है ना, वो वास्तविक माइंड से भी भिन्न होगा। तो इसीलिए जब हम अपने को जानते चलते हैं तो उस मनोदशा के बाहर की जो स्थिति होती है उसमें स्थिर होना है और उसको उससे ऑब्जर्व करना है फिर, है ना। और जब उससे ऑब्जर्व आप करेंगे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा उधर, है ना। ऑब्जर्वर वाला मई से ऑब्जर्व करेंगे तो विचार ही विचार देखेंगे, और वो मई से जब आप देखने की कोशिश करेंगे वो अपने आप दिखेगा, अपने आप का उसका अनुभव होगा, सुनने का अनुभव होगा, उसके आसपास कोई कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए ये मई जो होता है ये माइंड से भिन्न होता है। और जो वो मई होता है काल्पनिक मई, मान्यता से बना हुआ मई, वो एक ही होता है, दृश्य से एक होता है, उसी से वो बनता है। तो यही बात इसमें कही।